Girl is not pension, girl is equivalent to 10 sons. I'm Dr. Rahila Yusuf, I'm a consultant gynecologist. National Girl Child जो डे आप मना रहे हैं, इसमें you need to be proactive in awareing people about the rights of a girl child. An educated mother with a strong mind will come. वो तभी हो सकता है मैं अपनी बेटी को स्ट्रॉन्ग बनाऊं मेंटली, उसे ये बताऊं that you are a girl but you are equivalent to anybody and maybe you are better than somebody else. जब तक उसे ये कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाएगा, जब तक आप अपने बच्चे को खुद ये नहीं दिखाएंगे, नो डाउट कि आज की जनरेशन में ऐसा है कि बहुत से घरों में दे आर ट्रीटेड एज सेकंड सिटीजन्स, कि बेटी हुई है या बेटी को उतना प्यार नहीं दिया जाता है जितना बेटे को दिया जाता है. आई बिलीव दोनों अपने अपने हिसाब से दे आर बोथ वेरी इंपॉर्टेंट, both are unique and it is better to be understood. मैंने जिसको जो दिया है वो कुछ सोच के, आप इस तरह किसी को टारगेट करेंगे तो वो नहीं चलेगा. राइट. इसमें सिर्फ आप अपने डॉटर, the current generation has to understand your daughter is equivalent to her son and maybe she is better than them in some aspects. She can do wonders as have you know this has been proved. Doctors, engineer, pilot and what not. गर्ल्स आप मेडिसिन में देखिए, इंजीनियरिंग में देखिए, यू विल फाइंड गर्ल्स एंड इन फैक्ट मेनी ऑफ द फील्ड्स दे आर टॉपिंग एवरीथिंग. एग्जैक्टली. ये चीज़ अगर आप इम्बाइब करेंगे अपने बच्चे में, आई एम नॉट सेइंग दैट एवरी चाइल्ड विल टॉप, बट एटलीस्ट शी कैन फाइट हर लाइफ इन अ बेटर वे. द मदर हैज टू बी अ काउंसलर एट द सेम टाइम. अगर एक मदर सफर कर रही है, उसको ये दिमाग में रखना चाहिए आई एम सफरिंग बट टुमारो माई डॉटर शुड नॉट सफर. मुझे उसे इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है. एंड एट द सेम टाइम अगर उसका बेटा है, शी हैज टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू रिस्पेक्ट गर्ल इन एवरी सेंस. चाहे कल को वो आपकी बहू बीवी बन के आएगी, उसको भी आपने उतना ही रिस्पेक्ट देना है. कल को उनके घर में बेटी पैदा होगी, so she doesn't have to make a discrimination on that sense. Right. That's the message I want to give to each and every parent. And you should be proud of your daughters. They are going to be helpful to you in this world and they are going to win paradise for you in that world. This is Ruqayya Ashraf, Women Welfare Officer from Mahila Shakti Kendra, Srinagar. आपको पता ही है आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जा रहा है 24 जनवरी को. इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आई से कि एक दिन ही रखा गया है इसके लिए कि एक लड़की कितनी एसेंशियल है एक सोसाइटी में. क्योंकि अब देखेंगे ये लड़की जो है इस पे ही सोसाइटी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है इस लड़की पे ही होती है, बचपन से लेके जब तक इसकी शादी होती है. ह्यूमन रेस है वो इसी लड़की के थ्रू चलता है. तो ये हमारी लड़की जो है, चाहे थ्रू कल्चरली हम देखें, सोसाइटी में देखें, घर में देखें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है. क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है, आपने सुना होगा कि गोबुर्च नूर कुर्च नूरिस्तान. सो इसलिए जैसे आपने कहा कि एक लड़की की जब शादी होती है तो उसको पहले ही उसको बोला जाता है चशी ब्याह घर गफन, दूसरे पराए घर जाना है. इस लड़की को कभी नहीं बोला जाता है कि अपने घर जाना है. तो वो है कि एक अपनी ही फैमिली से एक बायस काइंड ऑफ जो होता है क्रिएट होता है कि आपको दूसरे घर जाना है. जब ये दूसरे घर जाती है, अब शादी हो जाती है, वहाँ पे भी उसको पूछने वाले कौन होते हैं कि उनसे किया दौवरी लाई, फीमेल्स वहाँ पे घर में होंगी, वो होती है. आज तक किसी केस में ऐसा नहीं सुना है कि फादर इन लॉ ने अपनी बहू को बोला कि कितना लाया. ब्रदर इन लॉ होगा फैमिली में, वो पूछेगा नहीं. मेन जो मैं कहूँगी कि जो मेंटालिटी यहाँ पे है वो फीमेल्स ही क्रिएट करते हैं. नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जा रहा है. इट्स अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. तो इट्स अ स्कीम, इट्स एन अवेयरनेस कैंपेन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. तो इस जो ये कैंपेन है इसका मकसद ही क्या है? इस कैंपेन का भी मकसद है कि बेटी को बचाओ, उसको पढ़ाओ. जब हम पहले बेटी को बचाएंगे, ऐसे कुछ उसके लिए लाइक रिसोर्सेज पैदा करेंगे कि वो बच सके, तभी जाके वो पढ़ेगी. सो इट्स अ अवेयरनेस कैंपेन जहाँ पे हम
पेरेंट्स की या अडल्ट्स की यही इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट अ गर्ल इज इन आवर सोसाइटी। आजकल के दौर में हम देखें लड़की लड़कों से कम तो नहीं है किसी भी फील्ड में। हम यहाँ पे देखते हैं चाहे वो 10th क्लास का रिजल्ट हो 12th का, तो टॉपर्स आर अमंग द गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द टॉप। स्पोर्ट्स फील्ड में देखेंगे ज़्यादातर तो आगे लड़कियां ही होती है। तो एक लड़की जो है वो किसी से कम नहीं है। जब एक लड़की को अपने अंदर ये एहसास पैदा होगा कि नहीं नो मतलब मुझे बोला जाता था फिजिकली यू आर वीक, मेंटली यू आर वीक, नहीं आजकल वैसा दौर तो नहीं है। पढ़ाई आजकल के दौर में तो लड़की को गवर्नमेंट की तरफ से अपॉर्चुनिटीज है, इतनी स्कीम्स उनके लिए रखी है कि वो उनसे बेनिफिट उठा सकती है। सो एक लड़की में जब ये सेंस आएगा कि मैं इससे कम नहीं हूँ, मैं कम नहीं हूँ, तो वो उस इनिशिएटिव के साथ आई गेस कि अपनी लाइफ जो है सक्सेसफुली वो कर सकती है अपनी लाइफ में। फीमेल फेटिसाइड है उसमें अब केसेस उतने नहीं आते, क्योंकि जो मैंने आपको अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो इनिशिएटिव बताया उसमें भी एक कंपोनेंट है जिसमें उसमें जो बजट्स आते हैं ईयरली बजट, उसमें एक कंपोनेंट रखा गया है कि वी हैव टू प्रेजेंट या जो ये होते इन्फॉर्मर्स जो फीमेल फेटिसाइड की इंफॉर्मेशन देते कि किसी क्लिनिक पे या कहीं पे भी उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं तो उनको रिवॉर्ड्स दिए जाते, प्राइज दिया जाता है। सो मे बी आउट ऑफ डर या आउट ऑफ हम बोलेंगे कि अब लोग डॉक्टर्स भी डरने लगे या लोगों में उतना एहसास अब हुआ है, उतनी मेंटालिटी जो है चेंज हुई है, तो अब वैसे केसेस तो नहीं आते ज़्यादा। मेरा तो यही मैसेज रहेगा कि एक लड़की जो है उसको पहले अपने अंदर ये सेंस पैदा करना है कि आई एम नॉट मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं अगर एक लड़की को एक्सेल करना है अपनी लाइफ में, उसको पहले अपने अंदर शी शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। जब तक वो सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हो जाएगी नथिंग इज़ पॉसिबल फॉर हर। जब एक लड़की सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाएगी तो उसको कोई भी बैरियर, कोई भी हर्डल जो होगा वो उसको कोई वो पहाड़ जैसा नहीं लगेगा। वो हर एक बैरियर, हर एक हर्डल जो है अपना कर सकती है अच्छे से लाइफ में जो होगा। थैंक यू।